आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ 86 में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछ। नाज़रीन, न्यूज़ 86 में हम बात करेंगे फिर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से, क्योंकि कल से जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आने का इम्कान जाहिर किया गया है। कल वादी कश्मीर से बड़ी तब्दीली का इम्कान है, क्योंकि तवील खुश्क साली के बाद अब कल से तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल से 23 दिसंबर तक वादी कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मैदानी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी है और उसके साथ साथ ही सूबे जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों की जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हो सकती हैं, जिसके साथ साथ ही जो तवील खुश्क साली है वो खत्म होगी। बड़ी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया गया है महकमे मौसमियात की जानिब से और बर्फबारी और बारिशों के पेश नज़र एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हैं। घनी धुंध के बायस श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें मनसूख भी हुई है और मौसम सरमा की तैयारियों के जायजे के लिए कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक आला सतही इजलास भी सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के अंदर मुनक्कद होगा। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि कल से वादी जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली का इम्कान है, जिसके साथ साथ ही एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और आज श्रीनगर हवाई अड्डे पर तकरीबन 7 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि सुबह सवेरे भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की आमद रफ्त भी मुतासर होती है। न सिर्फ वादी कश्मीर श्रीनगर बल्कि जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल बनी रहती है। सुबह सुबह धुंध और शाम के वक्त भी धुंध छाई रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम जिंदगी बल्कि ट्रैफिक की आवाजाही भी मुतासर होती है। नाजरीन, आपको बताते चले कि वादी कश्मीर में कल से तब्दीली बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की गई है और इसके पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस रूलर ने कश्मीर के अंदर एक जामिया एडवाइजरी जारी करते हुए मुसाफिरों को खासतौर पर पहाड़ी और हसास शाहराहों पर जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में गाड़ियों की नकलो हरकत सिर्फ ट्रैफिक हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी करदा यौम एडवाइजरी पर मुकर्ररा कट ऑफ टाइमिंग के मुताबिक ही मुमकिन होगी और मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि सफर करने से कबल ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम से राबिता करे। उसके साथ साथ ही श्रीनगर के अंदर गहरी धुंध छाई रही आज का तकरीबन 12 साढ़े 12 तक और उसकी वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई, जबकि श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी तकरीबन 7 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मौसम के पेश नजर कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास भी मुनक्कद होगा। वादी कश्मीर में किस तरह की सूरत हाल है, तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, अपडेट कीजिएगा मौसम के हवाले से, जहां पेशगोई की गई है कि कल से एक बड़ी तब्दीली वादी के मौसम में आ सकती है और दूसरी तरफ से जो सुबह सुबह धुंध छाई रहती है। आज श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो परवाजें हैं मनसूख भी हुई हैं, ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं मुतासर रहता है। इस वक्त किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की सूरत हाल वादी कश्मीर के खासकर श्रीनगर के अंदर है? देखिए गौर, जहां तक मौसम को लेकर मैं बात करना चाहूंगा कि इन द बैक अगर आप देख सकते हैं कि अभी भी एक घना कोहरा छाया हुआ है और लगातार अगर मैं बात करूं मौसम महकमियात की जानिब जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की गई है कि 20 और 21 तारीख के बीच जी हाँ मगरिबी हवाओं का असर होगा। इन द बैक अगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मैं नेशनल हाईवे बाईपास पे मौजूद हूँ, जबकि इस वक्त जी हाँ काफी ज्यादा घना कोहरा छाया हुआ है और बहुत ही ज्यादा मुश्किलात जी हाँ इस वक्त कह सकते हैं कि दिखाई दे रहे। खास तौर पर अगर मैं गाड़ियों को लेकर बात करूं तो 5 बजते ही जी हाँ गाड़ियों में पार्किंग इंडिकेटर्स या कह सकते हैं कि हाई बीम पर जो फॉग लैंप्स है वो ऑन हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर को लेकर बात करें तो इस वक्त भी घना कोहरा है और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जी हाँ 20 और 21 तारीख को लेकर बताया जा रहा है कि अब जी हाँ इस घने कोहरे से छुटकारा मिल सकता है। जहां तक मौसमी महकमियात का ताल्लुक है, उनका कहना है कि मगरिबी हवाओं का असर है वो अब दिखाई देने वाला है, जिसका बेसब्री से
हर किसी को इंतजार है, यानी बर्फबारी और बारिशों को लेकर। एक जानिब अगर मैं बात करूं तो कड़ाके की सर्दी, माइनस टेम्परेचर और उसके साथ साथ जी हाँ घना कोहरा और एकदम से ब्रीज, ठंडी ब्रीज जो है वो इस वक्त जी हाँ मुझे आंखों में भी लग रही है, नाक में भी लग रही है। तो कह सकते हैं कि तकरीबन शाम के 6 तो बज चुके हैं, मगर इस वक्त की जो सिचुएशन सर्दी को लेकर है वो कड़ाके की सर्दी एंटायर कश्मीर में दिखाई देने लगी है। खासतौर पर जी हाँ मगरबी हवाओं का असर जो बालाई इलाकों को लेकर बात की जा रही है कि अच्छी खासी बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में जी हाँ बारिशों के अच्छे खासे इम्कान जताए जा रहे हैं। अब उसी बात का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि एक साइड से सर्दी का कहर है, दूसरे साइड से जी हाँ कह सकते हैं कि फॉग का कहर है। और इस बीच बीमारियों की तादाद भी काफी ज्यादा गौर बढ़ गई है, ड्राइनेस काफी ज्यादा है, नजला, जुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन। अस्पताल जो है वो भरे पड़े हुए हैं और क्लिनिक्स में भी लगातार बच्चों और बुजुर्गों की इरफान तादाद इरफान दिखाई दे रही है। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह से फिजाई आलूदगी की बात हो रही है, काफी वक्त से श्रीनगर के अंदर जो फिजाई आलूदगी है वो बढ़ती जा रही है। इस हवाले से भी जो तिबी माहिरीन हैं, डॉक्टर हैं, उनकी जानिब से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई और अब ये माना जाता है कि अगर मौसम में तब्दीली यानी कि बर्फबारी होगी या बारिशें होगी तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी खत्म होगा और उसके साथ साथ ही जो तवील खुश्क साली है वो भी खत्म होगी और जो बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी काबू पाया जाएगा। कर बात करूंगा, क्योंकि जी हाँ कुछ ही दिनों के बाद चिलय कलान दस्तक देगा और चिलय कलान के साथ साथ 40 दिन का जो कहर रहता है उसका आपको पता ही, अंदाजा खुद भी है कि कितनी जबरदस्त सर्दी रहती है। मगर जहां तक इस वक्त ड्राइनेस को लेकर मैं बात करूंगा, माहिरीन एंड एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस वक्त जी हाँ हर किसी को इंतजार है कि बारिशें हो जाए और इस खुश्की से लोगों को राहत मिले, क्योंकि इस खुश्की ने पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि हर एक के जहन में इस वक्त ये बात डाल दी है, क्योंकि एक साइड से ठंड का कहर है, खुश्की, और दूसरे साइड से बीमारियों की तादाद है। अगर बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, तो जाहिर सी बात है ये इस खुश्की से थोड़ा सा डेफिनेटली लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि घर का गुबार सड़कों पर है। और एक साइड से अगर इन द बैक अगर आप देखेंगे इस वक्त जो धुंध है, दूसरे साइड से अगर मैं चाहूंगा थोड़ा सा वाइट फ्रेम दिखाया जाए, आप देख सकते हैं एक साइड से धुंध है तो दूसरे साइड से एक्यूआई पोल्यूशन जो है, यानी जो लेवल है वो थोड़ा एक्सट्रीम बढ़ चुका है, जिसकी वजह से भी लोगों को जी हाँ दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, खासतौर पे सांस लेने का जी हाँ मुश्किलात लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को। और डॉक्टर्स की तरफ से भी यही एडवाइस दी है। आप इस वक्त कितना ज्यादा कोहरा और कितना फॉग है, एक्सट्रीम लेवल का फॉग है, पॉल्यूशन भी है और ठंड का कहर भी है। यानी ये मान के चले इस वक्त जी हाँ मस्जिदों में, खानकाहों में दुआएं मांगी जा रही है कि वादी कश्मीर में जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी चल रही है और ये ड्राई स्पेल चल रहा है, इससे लोगों को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बारिश के इम्कान जो है वो लगाए जा रहे हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह, बहुत कि बहुत हम तो शुक्रिया पूरी तफसीलात प्रेडिक्शन के फराम बारे करने में के सुन लिए। रहे हैं। इरफान फाजिल श्रीनगर से, जहां इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं इस तरह से नजर आ रही है कि गहरी धुंध छाई हुई है, ट्रैफिक भी आमद रफ्त, ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासर और उसके साथ साथ ही आम जिंदगी भी कहीं ना कहीं मुतासर। अब जरा शुमाली कश्मीर बारामूला का भी रुख करते हैं जहां हमारे साथ इरशाद भट्ट जुड़ चुके हैं। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जरा अपडेट कीजिएगा शुमाली कश्मीर के अंदर, बारामूला के अंदर किस तरह की सूरत हाल है अगर हम मौसम की बात करें, क्योंकि कल से एक बड़ी तब्दीली मुतवक्का है वादी कश्मीर के मौसम के अंदर और दूसरी तरफ से जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है अगर बारामूला की बात करेंगे? देखिए गवर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगर बारामूला के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, यानी कि सर्दी काफ़ी है, धुंध जो है वो दिन पर जो है छाई रहती है, यानी कि इस वक्त भी काफ़ी हद तक जो है सर्दी है। और देखा जाए इसके चलते जो है लोग अक्सर बेशतर जो है बीमार होते जा रहे हैं, यानी कि पिछले दिनों की बात करें या आज के डेट के हवाले से बात करें, क्योंकि अस्पतालों के साथ साथ दीगर जो हालत के मराकज हैं जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती हैं, और इसके चलते अगर देखा जाए लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। खुसूसन देखा जाए यहाँ पे सरहदी इलाकों की बात करें या इलाकों की बात करें, जिस तरीके से इंतजामात पहले से ही किए गए हैं, हालांकि उससे लग रहा है शायद यहाँ पे जो है इंतजामात नहीं किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। खुसूसन देखा जाए यहाँ पे कल से जो है आज सुबह तक जो है बिजली गायब थी, यानी कि ये जो बर्फबारी से पहले जो है इस तरह का सूरत हाल
है बर्फबारी के बाद जो है किस तरीके का सूरत हाल रहेगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। मेरे ख्याल में जो सरहदी इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों में, जब बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो बारिश होंगे, बर्फबारी होंगे, उसके चलते जो है लोग काफी इस वक्त जो है परेशान हैं, क्योंकि फिसलन उस वक्त काफी ज्यादा होते हैं। यानी कि देखा जाए पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पे राशन की काफी किल्लत पाई जा रही है, आज भी तकरीबन कई जगहों से हमें फोन कॉल्स जो है मौसूल हुए हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे पहले से इंतजाम जो को हतमी शक्ल दी गई, यानी कि अलग अलग राशन कार्डों पे जो है चावल जो है वो यहाँ पे जो है लाया जा रहा है, उस तरीके की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे नहीं रखी गई। खुसूसन चुरंडा के हवाले से बात करें, बसगरा के हवाले से बात करें, या माची ग्रांट, या इसके साथ साथ दीगर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों की बात करें, जहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफी हद तक जो है इस वक्त बढ़ चुके हैं। अब बर्फबारी के बाद जो है किस तरीके का सूरत हाल उन इलाकों में रहेगा, ये तो कबल वक्त ही फैसला करेगा, क्योंकि देखा जाए इस वक्त भी धुंध जो है वो काफी उरूज पे बहुत है। बहुत यानी कि आप शुक्रिया इन इरशाद तस्वीरों भट्ट में देख सकते तफसीलात हैं फराहम करने किस के लिए। तरीके बारामूला का से जो तफसीलात फराहम कर रहे थे इरशाद भट्ट, क्योंकि वहां पर भी जो धुंध है वो इस वक्त भी छाई हुई है, उसकी वजह से ट्रैफिक की आमद रफ्त कहीं ना कहीं मुतासर। और इस सिलसिले में जहां सुबह और शाम के औकात के दौरान जो धुंध छाई रहती है, घना कोहरा छाया रहता है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, क्योंकि ड्राइवरों से अपील की गई है कि एक तो वो ड्राइव स्लो करे और दूसरी तरफ से वो जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन रखे, ताकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हादसात इस धुंध में होते हैं वो जानी नुकसान ना हो, इसलिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अब जरा जम्मू का भी रुख करते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर भी हमने देखा है कि कोहरा और धुंध जो है वो छाई रहती है सुबह भी शाम के औकात में भी। और किस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा। आज हमने जम्मू के अंदर भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर धुंध भी देखी गई है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किलात पेश आ रहा है। इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है अगर हम जम्मू शहर की बात करेंगे? शिल्पा, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा जम्मू के अंदर इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है अगर हम मौसम की बात करेंगे, क्योंकि आज सुबह से भी हमने देखा है कि धुंध कोहरा छाया हुआ था, उसकी वजह से ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं मुतासर हुआ, आम लोगों को भी दिक्कतें पेश आई। इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, सुबह सवेरे की अगर मैं बात करूं तो सुबह सवेरे जिस प्रकार से काफी ज्यादा जो है वो घना कोहरा जो है वो देखने को मिला था और करीबन 1 घंटे तक इसी प्रकार से जो है वो घना कोहरा छाया रहे था और जम्मू शहर पूरी तरीके से जो है वो सफेद चादर में बिछता हुआ नजर आया था। देखिए, उसके बाद हालांकि हल्की हल्की धूप निकली और उसके बाद भी अभी भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं घना कोहरा जो है वो जम्मू शहर में देखने को मिल रहा है। और आज पहला जो फॉग है वो जम्मू जिला ने जो है वो एक्सपीरियंस किया है। आज पहला सर्दी का पहला फॉग जो है वो जम्मू शहर में यानी कि घना कोहरा जो है देखने को मिला है। देखिए, इस समय काफी ज्यादा सर्दी की अगर मैं बात करूं तो हालांकि सर्दी का आगाज पहले हो चुका था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस घने कोहरे की वजह से और ज्यादा सर्दी जो है वो जम्मू शहर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, दिन में घने कोहरा जो कि कम होते हुए नजर आया था, लेकिन अब शाम जैसे ही बढ़ती जा रही है घना कोहरा जो है वो फिर से छाने लगा है और सफेद चादर में जो है वो जम्मू शहर नजर आ रहा है। देखिए, सुबह सवेरे जब वो 1 घंटे का वो जो पीरियड था करीबन 7:30 से 8:30 बजे के बीच, वहां पर जो हाईवे पे गाड़ियां चल रही थी वो ट्रैफिक भी जो है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुका था। तो उसी प्रकार से अभी भी देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक भी काफी ज्यादा स्लो हो चुका है और स्पीड भी जो है चालकों की वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि घना कोहरे की वजह से अक्सर सड़क हादसे पेश आते हैं, जिसे बचने के लिए जो है वो चालक जो है वो इस समय पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घना कोहरा अभी भी जो है वो छाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, ये पहला फॉग था, तो आने वाले समय में इसी प्रकार से जो है वो डेंस फॉग जो है वो रहने की उम्मीद यानी कि संभावना है और इसी प्रकार से जो है वो सर्दी और भी ज्यादा जो है वो बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी मौसम के हवाले से, जहां कल से मौसम में तब्दीली जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की पेशनगोई महकमे मौसमियात की जानिब से की गई है। वहीं पर जो है आज सुबह श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 7 के करीब परवाजें मनसूख भी कर दी गई हैं।
और सर्दी की जो लहर है वादी कश्मीर के अंदर भी जारी है और जम्मू के अंदर भी आज पहली बार इस मौसम की जो पहली बार यहाँ पर धुंध और कोहरा जो है वो नजर आया है, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलात पेश आ रही। लेकिन इस मौसम के पेश नज़र जो पेशगोई की गई है उस सिलसिले में कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में कल सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के अंदर एक आला सतही इजलास मुनक्कद होगा, जिसमें मौसमी सरमा के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। बढ़ते आगे बात जहां मौसम की करेंगे तो मौसम के हवाले से कल से 2 दिन तक जारी रहने वाला जो जश्न चिली कलान है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी। वादी कश्मीर में शदीद सर्दियों के तवील मरहले चिली कलान के आगाज के मौके पर महकमा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कश्मीर की जानिब से 2 रोज़ा सकाफती प्रोग्राम जश्न चिली कलान का इनेकाद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम कल और परसों यानी कि 20 और 21 दिसंबर को कश्मीर हाट नुमाइशगाह श्रीनगर में मुनक्कद होगा, जो हर साल 21 दिसंबर को मनाए जाने वाले फेरन डे के मौके से हम आहंग होगा। महकमे के मुताबिक इस सकाफती मेले का मकसद कश्मीरी रिवायती दस्तकारियों को फरोग देना और उसके साथ साथ ही सख्त सर्दियों के दौरान मकामी कारीगरों के रोजगार को सहारा देना है। प्रोग्राम में कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स के खुसूसी स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनमें बिलखसूस चिला कढ़ाई और आरी वर्क को नुमाया किया जाएगा, जो रिवायती फेरन की पहचान समझे जाते हैं। वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और मौके पर ही हाथ से की जाने वाली कढ़ाई के अमली मुजाहरे पेश करेंगे, ताकि शायकीन इन फनून की बारीक कारीगरी को करीब से देख सके। इस दौरान मौसमी सरमा के मलबूसात, जिनमें हाथ से तैयार करदा फेरन, पश्मीना शाले और कढ़ाई जो लवाजमात है वो शामिल होंगे। नुमाइश और फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे जो चीज़ें वहाँ पर रखी जाएंगी। और महकमा ने कहा है कि इस मेले का मकसद शदीद सर्दी के दौरान रिवायती लिबास की अहमियत को उजागर करना और ऐसे वक्त में कारीगरों के लिए माशी मौके फराहम करना जब बैरूनी सरगर्मियाँ और सयाहत महदूद हो जाती हैं। सकाफती जश्न और हुनरमंदों की मावनत को यकजा करते हुए ये प्रोग्राम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट शोबे को मजबूत बनाने और खरीदारों और कारीगरों के दरमियान बराह रास्त राब्ते को फरोग देने की कोशिश बताया जा रहा है। चले नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा अब हमसाया मुल्क पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान के अंदर एक खुदकुश धमाके की इतलात मौसूल हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाका बोया में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के बटालियन हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमलावरों ने दावा बोल दिया है। ताहम इतलात ये हैं कि फिलहाल जो है नुकसान की इतलात नहीं मिल पा रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमले में मजमूई तौर पर 5 जो अस्करियत पसंद मुलविस थे उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया। इस तरह की इतलात पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, लेकिन वाक़ई के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोस भी वायरल हो गई, जिनमें बोया के पहाड़ी इलाके से धुआं और आग के शोले उठते दिखाई दे रहे हैं। तामीर वीडियोस की आसादाना तस्दीक नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों से झड़प के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलावरों को मजीद नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि हमले की जिम्मेदारी खराज ने कबूल कर ली है, जो कि रियासत की जानिब से कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तंजीम है। और दूसरी जानिब सोशल मीडिया सारिफीन इस हमले को एक तंजीम असवद अरब इक्तिसादी से जोड़ रहे हैं। ताहम मालूमात के मुताबिक बराह रास्त ताल्लुक जो है वो TTP से बताया जा रहा है और ना ही बलूच लिबरेशन आर्मी, जबकि ये तंजीम मुबैना तौर पर माशी तनसीबात को निशाना बनाने में महारत रखती है और ज्यादातर सिंध और बलूचिस्तान में सरगर्म रही है। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि तहकीकात का अमल जारी है।
बढ़ते आगे बात अब लाल किला धमाके की करते हैं। लाल किला धमाका मामले के हवाले से जहां आज अदालत के अंदर बड़ी राहत देते हुए मुल्जिम डॉक्टर बिलाल नासिर मल्ला के रिमांड में 7 दिन की तौसी और एनआईए को राहत दी गई है कि जो मुल्जिम डॉक्टर बिलाल नासिर मल्ला है उनके रिमांड में 7 दिन की तौसी कर दी गई है, जबकि मुल्जिम सोयाब को 5 दिन के लिए अदालती तहवील में भी भेज दिया गया है। एनआईए ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दोनों मुल्जिमान को पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पेश किया है, जहां उनकी साबिका 4 रोजा एनआईए तहवील 15 दिसंबर को दिल्ली लाल किला धमाके के हवाले से आपको बताते चले कि 2 मुल्जिमान को फिलहाल एनआईए ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दोनों मुल्जिमान को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां उनकी साबिका 4 रोजा एनआईए तहवील 15 दिसंबर को खत्म हो गई थी और प्रिंसिपल एंड सेशन जज ने एनआईए को डॉक्टर बिलाल नासिर से मजीद 7 दिन तक पूछगछ की इजाजत दी, जबकि सोयाब को 24 दिसंबर तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। एनआईए के मुताबिक सोयाब हरियाणा के फरीदाबाद के इलाके दूज का रिहायशी है, जिस पर इल्जाम है कि उसने रेड फोर्ट बम धमाके के मुल्जिम उमरान नबी को पनाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराम की। एनआईए ने डॉक्टर बिलाल नासिर मल्ला को 9 दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उन्हें साजिश का कलीदी मुल्जिम करार दिया है। एजेंसी के मुताबिक नासिर ने जानबूझकर उमरान नबी को पनाह दी और दहशतगर्दाना हमले से मुत्तलिक शवाहिद मिटाने में भी किरदार अदा किया। इस केस में अब तक एनआईए 9 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी हैं, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन सईद और एक इरफान नामी मौलवी भी शामिल है। इसके अलावा आमिर रशीद अली और जासिर बिलाल वानी को भी गिरफ्तार किया गया है। कल एनआईए ने 90 मुल्जिम यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया, जो जम्मू कश्मीर जो वादिये का रहने वाला है और उमरान नबी का करीबी साथी बताया जा रहा है। बढ़ते आगे बात अब करेंगे बिहार के अंदर जो पटना के अंदर उस डॉक्टर खातून के मुबैना निकाब खींचने का मामला, उस पर आज नमाज जुमा के बाद वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और साथ ही साथ किश्तवाड़ में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। किश्तवाड़ के अंदर भी एहतजाज हुआ है और औरत का हिजाब खींचने पर नीतियों की इज्जत पामाल करना काबिल मजम्मत है। मीरवैस मौलवी उमर फारूक ने आज नमाज जुमा से कबल जामिया मस्जिद श्रीनगर में खिताब के दौरान इन बातों का इजहार किया। उसके साथ साथ ही इल्तिजा मुफ्ती ने दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए का शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। किश्तवाड़ में जुमा की नमाज के बाद जामिया मस्जिद के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज करने वालों ने खवातीन की तौहीन के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। तो नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ 86 में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।